हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न नदियों पर संचालित परियोजना और विभिन्न नदियों पर निर्मित बांधों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं महानदी परियोजना के बारे में। महानदी परियोजना हमारे राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगर हम इसकी सिंचाई क्षमता की बात करें तो इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 2.64 लाख हेक्टेयर है। इस कारण यह हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत सन 1979-1980 में हुई थी। इस परियोजना के अंतर्गत धमतरी जिले के रुद्री बैराज, माडूम सिल्ली जलाशय, दुधवा जलाशय और गंगरेल बांध आते हैं। ये सभी परियोजनाएं महानदी पर निर्मित है। इस कारण महानदी परियोजना के अंतर्गत इन सभी जलाशयों और बांधों को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगरेल बांध के बारे में। गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय भी कहा जाता है। रविशंकर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उनके नाम पर इस बांध का नामकरण रखा गया है। तो याद रखिएगा, गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय कहा जाता है और यह महानदी पर निर्मित है और यह धमतरी जिले में स्थित है। अगर हम इस बांध की स्थापना की बात करें तो इस बांध की स्थापना हुई थी सन 1978-79 में। गंगरेल बांध हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई लगभग 1380 मीटर है। हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध मिनीमाता हसदेव बांगो बांध है, जबकि हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध है, जिसकी लंबाई है 1380 मीटर। इस बांध पर 10 मेगावाट जल विद्युत परियोजना भी संचालित है। इन सभी तथ्यों को याद रखिएगा कि इस जलाशय की स्थापना हुई थी सन 1980-79 में और साथ ही यह हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई है 1380 मीटर और इस बांध पर 10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना संचालित है। अगला हम पढ़ते हैं रुद्री पिकअप वियर के बारे में। रुद्री पिकअप वियर हमारे राज्य का प्रथम बांध है। इसकी स्थापना सन 1915 में हुई थी और यह भी महानदी पर धमतरी जिले में स्थित है। इसकी तिथि को याद रखिएगा, सन 1915। अगला है माडूम सिल्ली या फिर मुरुम सिल्ली जलाशय। यह भी धमतरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1923 में हुई थी। अगर हम इसके विशेषता की बात करें तो यह एशिया का प्रथम साइफन बांध है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का प्रथम साइफन बांध है तो वह माडूम सिल्ली जलाशय या फिर मुरुम सिल्ली जलाशय है। यह महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर धमतरी जिले में स्थित है। ये सभी महानदी परियोजना के अंतर्गत शामिल बांध और बैराज हैं। अगला है दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय सन 1963 में इसकी स्थापना हुई थी और यह महानदी पर धमतरी जिले में निर्मित बांध है। परीक्षा में एक अन्य पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें जल विद्युत परियोजना संचालित नहीं है, तो दुधवा जलाशय में जल विद्युत परियोजना संचालित नहीं है। महानदी परियोजना के अंतर्गत शामिल बांधों और जलाशयों को याद रखिएगा कि धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध, रुद्री पिकअप वियर और दुधवा जलाशय ये सभी महानदी पर निर्मित हैं। वहीं जो माडूम सिल्ली जलाशय या फिर मुरुम सिल्ली जलाशय सिलियारी नदी पर निर्मित है, परंतु यह भी महानदी परियोजना के अंतर्गत आती है। अगला हम पढ़ते हैं महानदी कॉम्प्लेक्स। महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना सन 1979 में हुई थी। यह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। इस महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत महानदी की सहायक नदियों पर निर्मित बांधों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत गरियाबंद जिले के पैरी नदी पर सिकासार परियोजना और धमतरी जिले में सोढ़ूर नदी पर सोढ़ूर परियोजना को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, महानदी कॉम्प्लेक्स जिसकी शुरुआत हुई थी सन 1979 में और यह विश्व बैंक के सहयोग से संचालित कॉम्प्लेक्स है। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत महानदी की सहायक नदियों पर निर्मित परियोजनाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले गरियाबंद जिले के पैरी नदी पर सिकासार परियोजना और धमतरी जिले में सोढ़ूर नदी पर सोढ़ूर परियोजना को शामिल किया गया है। और गरियाबंद जिले में सिकासार परियोजना पर 7 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन इकाई संचालित है। याद रखिएगा, सिकासार परियोजना में 7 मेगावाट की जल विद्युत इकाई संचालित है और यह परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला हम पढ़ते हैं केलो या फिर दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। केलो या दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रायगढ़ जिले में संचालित परियोजना है। यह परियोजना केलो नदी पर रायगढ़ जिले के दनौत ग्राम में निर्मित परियोजना है। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि केलो परियोजना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से जिले
लाभान्वित होते हैं, तो हमें याद रखना है कि इस परियोजना के माध्यम से रायगढ़ और उसके पड़ोसी ज़िले जांजगीर चांपा लाभान्वित होते हैं। इस परियोजना से 2 ज़िले लाभान्वित होते हैं और 2 ज़िलों के लगभग 175 ग्राम के कुल 22,810 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता इस परियोजना के माध्यम से होती है। इसका नाम दिलीप सिंह जूदेव नामकरण रखा गया है और यह केलो नदी पर संचालित है, इस कारण इसे केलो परियोजना भी कहा जाता है। अगर हम मैप के माध्यम से देखें तो ये आप देख रहे हैं वह है महानदी, और महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत धमतरी से होता है। तो धमतरी जिले पर महानदी परियोजना संचालित है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हसदेव नदी, जो कि महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। तो हसदेव नदी पर कोरबा जिले में बांगो परियोजना संचालित है। बांगो या फिर मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर रायगढ़ जिले में केलो परियोजना संचालित है, जिसे दिलीप सिंह जूदेव परियोजना कहा जाता है। यह महानदी की सहायक नदी केलो नदी पर संचालित है। केलो नदी का उद्गम इस प्रकार होता है, जहाँ से वह प्रवाहित होते हुए चंद्रपुर नामक स्थान पर महानदी से मिल जाती है। अगला हम पढ़ते हैं हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना। यह हसदेव नदी पर निर्मित है, इस कारण इसे हसदेव बांगो परियोजना कहा जाता है। यहाँ पर बांगो का तात्पर्य ग्राम से है कि यह बांगो ग्राम में निर्मित है, और इसका नामकरण हमारे राज्य की पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। इस परियोजना की शुरुआत हुई थी सन 1967 में। यह हमारे राज्य का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय का तात्पर्य होता है कि इसके एक से अधिक उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है इसकी स्थापना सिंचाई के लिए की गई है। दूसरा, इसमें जल विद्युत परियोजना संचालित है। तीसरा, इसके द्वारा मत्स्य पालन नौकायन आंशिक रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोरबा जिले के विभिन्न पावर प्लांटों में जल की आपूर्ति इसी परियोजना के माध्यम से की जाती है, इस कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो यह हमारे राज्य का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत सन 1967 में हुई थी। यह कोरबा जिले में हसदेव नदी पर निर्मित बांध है। इसका नामकरण मैंने बताया कि यह पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर रखा गया है। यह हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। हमने देखा कि हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध है, जिसकी लंबाई 1380 मीटर है। वहीं हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता हसदेव बांगो बांध है, जिसकी ऊंचाई है 87 मीटर। इसकी ऊंचाई को याद रखिएगा, 87 मीटर। यह हमारे राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जबकि हमारे राज्य का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध है। इसकी सिंचाई क्षमता भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यह पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, हसदेव बांगो मिनी माता परियोजना की सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है, और इस परियोजना के अंतर्गत हमारे राज्य के कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये तीनों जिले लाभान्वित होते हैं। इन तीनों जिलों के अंतर्गत 923 ग्राम की सिंचाई जलापूर्ति इस परियोजना के माध्यम से होती है। जिलों को याद रखिएगा, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। और इसी परियोजना के अंतर्गत सन 1994 में माचाडोली नामक ग्राम पर 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। इस प्रकार सन 1994 में इस जल विद्युत इकाई की स्थापना की गई थी, और इस प्रकार यह हमारे राज्य का पहला जल विद्युत परियोजना है। याद रखिएगा, कोरबा जिले के माचाडोली नामक स्थान पर 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इकाई इस परियोजना के अंतर्गत शामिल है। अगला है कोडार परियोजना या फिर वीर नारायण सिंह परियोजना। यह परियोजना महासमुंद जिले में कोडार नदी पर संचालित है, इस कारण इसे कोडार परियोजना कहा जाता है, और इसका संचालन सन 1981 से आरंभ हुआ था। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि वीर नारायण सिंह परियोजना किस जिले में संचालित है, तो वह है महासमुंद जिले पर। किस नदी पर संचालित है, तो वह है कोडार नदी पर, और इसकी तिथि को याद रखिएगा, सन 1981 से यह परियोजना संचालित है। अगली है खुडिया या फिर राजीव गांधी परियोजना। यह परियोजना लोरमी मुंगेली जिले के मनियारी नदी पर स्थित है। इस परियोजना की स्थापना सन 1924 से 30 के मध्य में हुई थी। याद रखिएगा, खुडिया या फिर राजीव गांधी परियोजना मुंगेली जिले में संचालित है, और साथ ही यह मनियारी नदी पर स्थित है। अगला है भैंसाझार परियोजना। भैंसाझार परियोजना अरपा नदी पर ग्राम भैंसाझार कोटा के समीप स्थित है। कोटा बिलासपुर जिले में स्थित है, और वहां पर यह परियोजना संचालित है। नदी को भी याद रखिएगा, अरपा नदी। अरपा नदी बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, और इसी नदी पर भैंसाझार परियोजना संचालित है। अगर हम इस परियोजना की सिंचाई क्षमता की बात करें, तो इस परियोजना की सिंचाई क्षमता 25,000 हेक्टेयर है। यह नदी
केवल बिलासपुर ज़िले में प्रवाहित होती है। इस कारण इस परियोजना के माध्यम से बिलासपुर ज़िले के लगभग 102 ग्राम लाभान्वित होते हैं। अगला है खूटा घाट या फिर संजय गांधी जलाशय। यह अरपा की सहायक नदी खारंग नदी रतनपुर बिलासपुर ज़िले में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1920 से 31 के मध्य हुई थी। याद रखिएगा, खूटा घाट या फिर संजय गांधी परियोजना जो कि अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर निर्मित है। अगर अब मैप के माध्यम से स्थिति देखना चाहे तो यहाँ पर महासमुंद जिले पर वीर नारायण सिंह परियोजना संचालित है। यहाँ पर मुंगेली जिले में खोडिया परियोजना या फिर राजीव गांधी परियोजना संचालित है। यहाँ पर 2 परियोजना संचालित है बिलासपुर जिले में, खारंग परियोजना जिसे संजय गांधी परियोजना कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अरपा नदी पर भैंसाझार परियोजना कोटा बिलासपुर में संचालित है। अगला है तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना की शुरुआत हुई थी सन 1913 से, अर्थात यह हमारे राज्य की सबसे पहली परियोजना है। इस परियोजना का संचालन बालोद जिले में हुआ है। तिथि को याद रखिएगा, सन 1913 में निर्मित है। इस कारण यह हमारे राज्य की पहली परियोजना है और यह परियोजना बालोद जिले में संचालित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हमारे देश के 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को चिन्हांकित किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे राज्य के 3 परियोजना को संचालित की गई है। यह भी परीक्षा में पूछा गया था, तो याद रखिएगा केलो परियोजना जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है, वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल की गई है। केलो परियोजना जिसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना कहा जाता है, यह रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला है खारंग सिंचाई परियोजना जो कि बिलासपुर में स्थित है और मनियारी सिंचाई परियोजना जो कि मुंगेली में स्थित है। तो ये तीनों परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल की गई है। इन तीनों परियोजना की अगर हम कुल सिंचाई क्षमता की बात करें तो इन तीनों परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 42,662 हेक्टेयर है। अगली एक योजना है अमृत योजना, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो हमारे राज्य के 4 नगर पालिकाओं योजना के अंतर्गत विभिन्न जलाशयों के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है। तो इन चारों जलाशय का नाम याद रखिएगा, बिलासपुर जिले में खारंग जलाशय, राजनांदगांव जिले का खरखरा जलाशय, जगदलपुर का कुम्हड़ावन एनीकट और अंबिकापुर का घुनघुटा जलाशय। ये चारों जलाशय अमृत योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रदान करती है। नाम को याद रखिएगा, बिलासपुर जिले में स्थित है खारंग जलाशय, राजनांदगांव जिले में स्थित है खरखरा जलाशय, जगदलपुर में स्थित है कुम्हड़ावन एनीकट और अंबिकापुर में स्थित है घुनघुटा जलाशय। हमारे राज्य में वर्तमान में 8 वृहद परियोजना और 4 वृहद परियोजना निर्माणाधीन हैं। तो 8 वृहद परियोजना के नामों को याद रखिएगा। तांदुला परियोजना जो कि बालोद जिले में तांदुला नदी पर स्थित परियोजना है। अगली है खारंग परियोजना या फिर संजय गांधी परियोजना, यह बिलासपुर जिले में खारंग नदी पर स्थित परियोजना है। अगली है मनियारी जलाशय या फिर राजीव गांधी जलाशय, यह स्थित है मनियारी नदी पर मुंगेली जिले में। उसके बाद है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, यह कोरबा जिले में हसदेव नदी पर निर्मित परियोजना है। उसके पश्चात है सीकासार परियोजना जो कि पैरी नदी पर स्थित है और यह गरियाबंद जिले में संचालित परियोजना है। अगला है जोक व्युत्पत्ति परियोजना जो कि महासमुंद जिले में जोक नदी पर स्थित परियोजना है। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य की वीर नारायण सिंह परियोजना जिसे कोडार परियोजना कहा जाता है, यह महासमुंद जिले पर कोडार नदी पर स्थित परियोजना है। यह भी हमारे राज्य की 8 वर्तमान वृहद परियोजना में संचालित है। इस बिंदु को याद रखिएगा, महानदी परियोजना जिसका संचालन सन 1978 से शुरू हुई थी और यह धमतरी जिले पर महानदी पर स्थित परियोजना है। इसके अतिरिक्त हमारे राज्य के 4 परियोजना जो कि निर्माणाधीन हैं। इसके अंतर्गत आती है सोढूर परियोजना जो कि धमतरी जिले में सोढूर नदी पर निर्माणाधीन है। इसके बाद अरपा भैंसाझार परियोजना जो कि बिलासपुर जिले में अरपा नदी पर निर्माणाधीन है। केलो परियोजना जिसे दिलीप सिंह जुदेव परियोजना कहा जाता है, यह रायगढ़ जिले में केलो नदी पर निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त समोदा निसदा परियोजना जो कि महानदी पर रायपुर जिले में निर्माणाधीन है। तो ये चारों परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन अवस्था में हैं जो कि वृहद परियोजना हैं। इसके पश्चात हमारे राज्य की ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि विभिन्न जिलों पर संचालित हैं। उसके नाम को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोरिया जिला। कोरिया जिले पर 3 परियोजना हैं, झुमका परियोजना, गज परियोजना, गोबरी परियोजना। उसके पश्चात सूरजपुर जिले में संचालित परियोजना है महान परियोजना।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सूरजपुर जिला, जहाँ पर महान परियोजना संचालित है। उसके पश्चात सरगुजा जिले में 3 परियोजना संचालित है, श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरगुजा जिला, जहाँ पर ये तीनों परियोजनाएं संचालित है। उसके पश्चात रायगढ़ जिले में संचालित परियोजना है केलो परियोजना, पुटका नाला परियोजना, किंकारी नाला और केदार परियोजना। ये चारों परियोजना रायगढ़ जिले में संचालित है। इसके नामों को याद रखिएगा, परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि झुमका परियोजना किस जिले में संचालित है, तो वह है कोरिया जिले में। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं रायगढ़ जिले, जहाँ पर ये चारों परियोजनाएं संचालित है। नामों को याद रखिएगा, केलो परियोजना, पुटका नाला परियोजना, किंकारी परियोजना और केदार परियोजना। अगला है कोरबा जिले में हसदेव परियोजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोरबा जिले, वहाँ पर हसदेव परियोजना हसदेव नदी पर संचालित है। जांजगीर चांपा जिले की परियोजनाओं को याद रखिएगा, रोगदा परियोजना, शिवरी नारायण परियोजना, साराडीह, मिरोनी और कलमा बैराज। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनके नामों के साथ इनके जिलों को भी याद रखिएगा। उसके पश्चात बलौदाबाजार जिले में स्थित परियोजना है बलार परियोजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बलौदाबाजार जिला, जहाँ पर बलार परियोजना संचालित है। उसके पश्चात महासमुंद जिले में संचालित परियोजना है कोडार परियोजना, केसवा परियोजना और जोग परियोजना। इसके पश्चात रायपुर जिले में विवेकानंद सरोवर और समोदा बैराज स्थित है। रायपुर जिले के याद रखिए विवेकानंद सरोवर और समोदा बैराज। इसके पश्चात गरियाबंद जिले में स्थित परियोजना है सीकासार परियोजना। यहाँ पर गरियाबंद जिला है, जहाँ पर सीकासार परियोजना संचालित है। इसके पश्चात धमतरी जिले में महानदी परियोजना के अंतर्गत शामिल परियोजनाएं हैं रुद्री बैराज, मुरुमसिल्ली जलाशय, गंगरेल बांध और दुधवा जलाशय। ये चारों महानदी और उसकी सहायक नदी पर निर्मित है और ये धमतरी जिले में स्थित है। उसके पश्चात मुंगेली जिले में स्थित है खुडिया परियोजना। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुडिया परियोजना, जिसे राजीव गांधी परियोजना भी कहा जाता है। इसके पश्चात बिलासपुर जिले में खूटाघाट परियोजना, भैंसाझार परियोजना, घोंघा परियोजना, रामावतार और आनंद सागर परियोजना। ये परियोजनाएं बिलासपुर जिले में संचालित है। उसके पश्चात कवर्धा जिले में संचालित परियोजना है कर्रा नाला परियोजना, समोदा परियोजना, सुतिया पाट, झीर पानी और बिहार खार परियोजना। ये सभी परियोजनाएं कवर्धा जिले में संचालित है। दुर्ग जिले की परियोजना को याद रखिएगा, मरोदा परियोजना और खपरी परियोजना। अगर हमें परीक्षा में पूछा जाए कि सुतिया पाट परियोजना किस जिले में स्थित है, तो वह है कवर्धा जिले में। वहीं अगर हमसे पूछा जाए कि खपरी परियोजना किस जिले में संचालित है, तो वह है दुर्ग जिले में। अगला है राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले की परियोजना है धारा परियोजना, रुसे, मारिया मोती, सुरही, सूखा नाला और मोंगरा परियोजना। परीक्षा में यह महत्वपूर्ण है मोंगरा परियोजना, जिसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा मोंगरा परियोजना राजनांदगांव जिले में संचालित परियोजना है। इसके पश्चात है बालोद जिला, जहां पर खरखरा परियोजना, तांदुला और गोंदली परियोजना संचालित है। अगला है कांकेर जिला, जहां पर 2 परियोजना संचालित है, परलकोट परियोजना और मयाना परियोजना। बस्तर जिले में संचालित परियोजना है कोसार टेढ़ा परियोजना। यहाँ पर बस्तर जिला है, उसकी संचालित परियोजना है कोसार टेढ़ा परियोजना। उसके बाद दंतेवाड़ा जिला में संचालित परियोजना है बोधघाट परियोजना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है बोधघाट परियोजना किस जिले में संचालित है, तो वह है दंतेवाड़ा जिले में। यहाँ पर है दंतेवाड़ा जिला, जहाँ पर बोधघाट परियोजना संचालित है। तो आज के इस वीडियो में हमने विभिन्न परियोजनाओं और बांधों के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी छत्तीसगढ़ से संबंधित ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।